बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। वोटिंग के बीच में आरजेडी ने चौंकाने वाला आरोप लगाया है। आरजेडी ने खुले तौर पर धीमा मतदान कराने का आरोप लगाया है। वहीं आरजेडी के इस आरोपों पर चुनाव आयोग ने भी खुलकर बात की है और चुनाव आयोग ने आरजेडी के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान जारी है। सुबह 7 बजे से ही 121 सीटों पर वोटिंग कराई जा रही है। इसी के साथ ही मोकामा से लेकर महुआ सीट पर जबरदस्त तरीके से मतदान हो रहा है। जनता के बीच में उत्साह देखा जा रहा है, लेकिन इस बीच ही आरजेडी ने बड़ा आरोप लगा दिया है। आरजेडी ने चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाया और उन्होंने कहा है कि पोलिंग बूथ पर जानबूझकर बिजली काटी जा रही है, चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश हो रही है। इतना ही नहीं, आरजेडी ने यह भी कहा है कि सुस्त मतदान कराने की ये कोशिश की जा रही है। इसी के साथ ही आरजेडी ने वोटिंग के बीच में धीमा मतदान कराने का बड़ा आरोप लगा दिया है। आरजेडी के इस आरोप के बाद से ही सियासी सरगर्मियां बढ़ने लगी है। वहीं चुनाव आयोग ने भी आरजेडी के आरोपों पर बयान दिया है। चुनाव आयोग ने आरजेडी के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। चुनाव आयोग का साफ तौर पर कहना है कि सभी मतदान केंद्रों पर सुचारू रूप से मतदान किया जा रहा है। जनता बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा ले रही है। आरजेडी के ये सारे आरोप निराधार और भ्रामक है। चुनाव आयोग की तरफ से निष्पक्ष चुनाव कराया जा रहा है। हर जिले, हर पोलिंग बूथ पर जनता में उत्साह देखा जा रहा है और सुबह 7 बजे से ही मतदान किया जा रहा है। हर पोलिंग बूथ पर ईवीएम बिल्कुल सही काम कर रही है। इसी के साथ ही चुनाव अधिकारी भी मुस्तैद हैं और अलर्ट मोड पे काम किया जा रहा है। हर तरफ चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था की गई है। चुनाव आयोग ने आरजेडी के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। बावजूद इसके आरजेडी का साफ तौर पर कहना है कि इस चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। जानबूझकर पोलिंग बूथ जो है वहां पर बिजली काटी जा रही है, जिससे जनता मतदान नहीं कर पा रही है और इस चुनाव को पूरी तरह से प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि बिहार चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान जारी है। सभी 121 सीटों पर वोटिंग कराई जा रही है। बिहार में 243 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें पहले चरण में 121 सीटों पर मतदान हो रहा है, जबकि दूसरे चरण का चुनाव 11 नवंबर को है और वहीं 14 नवंबर को मतों का फैसला होगा और ईवीएम की पेटियां खुलेगी, जिसके बाद तय होगा कि अब की बार बिहार में किसकी सरकार बनने जा रही है।